रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ मुसन्निफ़ा शमा परवीन मरियम और आप देख रहे हैं मेरा एक तहरीरी अफ़साना मेरी किस्मत का तारा। तो चलिए इस अफ़साना के किरदारों से मिलते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में क्या होता है। जुवेरिया, जो इस कहानी का अहम किरदार है, अब वो 25 साल की हो चुकी थी और उसकी माँ को उसकी शादी की बेइंतहा फ़िक्र थी। वो अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छे और अमीर रिश्ते के सपने नहीं देख रही थी, क्योंकि वो जानती थी, उसे अच्छी तरह पता था कि हम गरीब की बेटियों को अमीर रिश्ते नहीं मिल सकते। मगर उसकी माँ ये दुआ करती कि लड़का नेक हो और शरीफ भी हो, क्योंकि उसकी बेटी जुवेरिया भी नेक, शरीफ और साथ साथ थोड़ी खूबसूरत भी थी। एक दिन एक औरत जो रिश्ते लगाने का काम करती थी उसके घर आई। जुवेरिया की माँ ने उसे देखा तो खुश हो गई कि शायद उसकी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता आया हो, और वही हुआ। रिश्ते लगाने वाली औरत ने उसकी माँ से कहा, देखो बहन, आज मैं एक बहुत अच्छा रिश्ता लाई हूँ। वो लोग कल जुवेरिया को देखने आएंगे। उसकी माँ ये सुनकर बहुत खुश हुई कि उसकी बेटी को तस्वीर के ज़रिए पसंद कर लिया गया है। अब उम्मीद है कि कल जुवेरिया को सामने देखकर भी लोग पसंद कर ही लेंगे। उसकी माँ ने पूछा कि ये तो बताओ कि आखिर लड़का काम क्या करता है। जवाब मिला, अरे वो एक कामयाब डॉक्टर है, माशाअल्लाह। जुवेरिया दरवाजे पर खड़ी चुप से उनकी बातें सुन रही थी। उसकी माँ को यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी के लिए एक डॉक्टर का रिश्ता आया है। रिश्ते लगाने वाली औरत ये बोलकर चली गई कि कल उन लोगों के साथ मैं भी आऊँगी, तुम लोग तैयारी कर लेना। और उसके जाते ही दोनों माँ बेटी कल की तैयारी में लग गईं। जुवेरिया की माँ ने कुछ पैसे जमा कर रखे थे, उसने वो पैसा निकाला और मेहमानों के नाश्ते का इंतज़ाम करने में लग गई। और अगले दिन वो दिन भी आ गया जब जुवेरिया तैयार होकर अपने कमरे में बैठी थी। उसने मामूली सा सूट पहन रखा था, हल्का मेकअप और हल्की सी आर्टिफिशियल ज्वेलरी में भी वो खूबसूरत ही लगी रही थी। रिश्ते लगाने वाली औरत ने देखा तो बोली, माशाअल्लाह, आज तो तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। अल्लाह करे वो लोग आज हाँ कर दे। और कुछ देर के इंतज़ार के बाद लड़के वाले आ चुके थे, जिसमें ज़्यादातर औरतें और लड़कियां ही थी, मर्द बिल्कुल कम थे। नाश्ते का एहतमाम किया गया। उस वक्त तक माहौल अच्छा रहा, लेकिन नाश्ते और चाय के बाद लड़की की माँ ने कहा, अब आप लड़की को बुला दीजिए, हम भी तो देखें कि लड़की सामने से कैसी दिखती है। ये पहला तंज था जो जुवेरिया की माँ के मुँह पर लगी है। रिश्ता लगाने वाली औरत अपनी बेटी को साथ लाई थी ताकि वो जुवेरिया के साथ रहे। वो लड़की जुवेरिया को लेकर मेहमानों के सामने आ गई और सलाम करके खामोश से सर झुकाए जुवेरिया बैठी रही। लड़के की माँ ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा नाम जुवेरिया है और मैंने BA किया है। अब की बार करने की भाभी ने कहा, तुमसे जितना पूछा गया है सिर्फ उसी का जवाब दो। ये सुनकर जुवेरिया सिटकिटाकर रह गई। रिश्ते लगाने वाली औरत ने कहा, अरे तो क्या हुआ, अच्छा तो है कि खुद ही सब कुछ बता रही है। तभी लड़के की दूसरी बहन ने कहा, नहीं, जितना पूछा गया है उतना ही जवाब देना चाहिए। अब की बार जुवेरिया की माँ ने कहा, अरे छोड़ी, ये सब जाने दीजिए, मेरी बेटी ज़रा घबरा रही है, आप लोग ये बताएं कि मेरी बेटी कैसी लगी। लड़के वालों ने आपस में बात करने के बाद अपना फैसला सुना दिया और जुवेरिया की माँ से कहा, हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हमें जुवेरिया नहीं बल्कि ये लड़की पसंद है। लड़के की माँ ने उस रिश्ते लगाने वाली की बेटी की तरफ इशारा किया और जुवेरिया और उसकी माँ अपनी बेइज्जती पर मन ही मन में रो रही थी। लेकिन हिम्मत करके जुवेरिया की माँ ने अपनी बेटी को अंदर कमरे में भेज दिया और लड़के की माँ से बोली, ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी। रिश्ते लगाने वाली औरत के चेहरे से उदासी छलक रही थी। उसने कहा, अरे क्या कमी है जुवेरिया में जो आपने उसके बजाय मेरी बेटी को पसंद कर लिया। लड़के की माँ ने कहा, आपको ये रिश्ता करना है तो करें, वरना हम लोग जा रहे हैं। रिश्ते लगाने वाली औरत ने कहा, मैं अभी 3-4 साल तक अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहती, आप दूसरी लड़की देख लें। और ये जवाब सुनकर लड़के वाले चले गए। रिश्ते लगाने वाली औरत और उसकी बेटी ने जुवेरिया और उसकी माँ को तसल्ली दी। जुवेरिया की माँ ने कहा, आखिर कब होगी मेरी बेटी की शादी। ये 11वां रिश्ता आया था और वो फिर से रोने लगी। और उधर
जुवेरिया आसमान की तरफ चमकते सितारों को गौर से देख रही थी और आंसू बहाते हुए सोचने लगी, न जाने मेरी किस्मत का तारा कब चमकेगा। फिर मिलूंगी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।